नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सज्जनों और आज के नवीन एवं प्रबुद्ध दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि भगवान शिव को बेलपत्र कैसे अर्पित किया जाता है और बेलपत्र के महत्व क्या है और इस बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाने पर हमें किस फल की प्राप्ति होती है। इन सभी विषयों पर हम आपसे आज के दिन चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा भी होती है। धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाने से वे खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बेलपत्र का होता है। शिवलिंग की पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती, लेकिन बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी हुई होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव जी की उपासना पूरी नहीं होती है। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि होती है। चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पूजा में किस विधि से हमको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव खुश होंगे और आपकी मनोकामना को भी पूरा करेंगे। मगर बहुत जरूरी ये बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसे इस बेलपत्र को भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती, 3 पत्तियों को ही एक पत्ती माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी ना हो। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। ऐसी पत्तियों को खंडित माना जाता है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना मुश्किल होता है, मगर ये मिल जाती हैं। यानी कि हम आपको इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जिस भी बेलपत्र को लें उसकी तीनों पत्तियां एक साथ जुड़ी हुई ना हो, यानी कि तीनों पत्तियों के सिरे एक ही बेलपत्र में जुड़े हुए ना हो और उसमें वज्र या चक्र की आकृति उस बेलपत्री पर ना हो। और बेलपत्र की पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती हैं उसी तरफ से आपको शिवलिंग पर चढ़ानी होती है। यह बात बहुत कम ही लोगों को पता होती है, मगर एक ही बेलपत्र को आप पानी से धो करके कई बार चढ़ा सकते हैं। कभी भी यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं होता है तो आपने जो पहले से बेलपत्र चढ़ाया है उसी बेलपत्र को आप जल से धुल करके दोबारा से भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। और कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी कि जब भी आप बेलपत्र को अर्पित करें तो भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाइए। बेलपत्र 3 से लेकर के 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बेलपत्र का महत्व क्या है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। वहीं स्कंद पुराण में बिल्वपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि बिल्वपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था। तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया। इस पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरीं और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। बिल्वपत्र का महत्व यहीं खत्म नहीं होता है। बिल्वपत्र बहुत ही पवित्र होता है। इसमें मां पार्वती के कई रूपों का भी वास माना गया है। इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरजा, तने में मां माहेश्वरी और इसकी शाखाओं में मां दक्षायणी, बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती, इसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास होता है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है।
अगर आप घर में बेल का पेड़ लगाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में वैभव आता रहता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हम आपको यह भी बताएंगे कि बेलपत्र को चढ़ाने से हमें कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ साथ घर में वैभव और धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको बेल के पत्तियों में ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। केवल भगवान भोलेनाथ ही नहीं, आप भोलेनाथ के प्रिय कुबेर जी पर तृतीया को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं तो पीढ़ियों तक आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। तो दर्शकों, ये थे कुछ बेलपत्र से संबंधित उपाय और बेलपत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको हमने आपको बताना महत्वपूर्ण समझा क्योंकि कई सारी गलतियां हमसे होती रहती हैं अनजान में, जिनको हमें पता नहीं होता है। इसलिए हमने आपके लिए यह वीडियो बनाई है। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, या जिनको भी आप घर परिवार में जानते हो व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर इनको शेयर कर सकते हैं, जिनसे आपसे जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो इस चीज को जान पाएं। हम आपको मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते रहिए। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करेंगे। हर हर महादेव।